आप लोगों ने अचार और खट्टे मीठे अचार तो बहुत खाए होंगे, लेकिन कभी-कभी मन करता है कि हम खुद से अचार बनाएं और उसके साथ खाना खाएं। आपको पता है अचार से खाने का स्वाद दोगुना भी हो जाता है। और ये जो आज मैं अचार आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये इस तरह का अचार है कि आप सब्जी बनाएं चाहे ना बनाएं, बिना सब्जी के भी बहुत अच्छा सा गुजारा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो है खट्टा मीठा गाजर और शलगम का अचार। आपको पता है सीज़न है गाजर और शलगम का। बड़ी फ्रेश गाजर मार्केट में आ रही है और शलगम भी, और अचार बनाना तो बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ले ली थी 1 किलो गाजर और 1 किलो ही मैंने ले लिए थे शलगम। मैंने गाजर को अच्छे से छील लिया था और ऐसे लंबे लंबे आकार में काट लिया था, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह से शलगम को भी छील कर मैंने इस आकार में काट लिया, सेमी सर्कल फॉर्म में काट लिया था। आप देख सकते हैं जो शेप मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। शलगम अगर बहुत बड़ा है तो आप इसके 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके 2 टुकड़े करके उन्हें पीसेज में काट लिया और जो बहुत बड़ा था उसके 4 टुकड़े भी कर लिए। तो मैंने एक तरफ पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। जो गाजर और शलगम मैंने काट ली थी, सबसे पहले उन्हें अच्छे से धो लिया था। पहले मैंने गाजर बॉईल करने के लिए डाल दी। ध्यान रहे हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, जस्ट इसको 2 उबाल ही देने हैं, क्योंकि गाजर आजकल बहुत ही नरम, बड़ी ही फ्रेश आ रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा बॉईल देने की ज़रूरत नहीं है। अचार में थोड़ी सी क्रंचीनेस हो तभी ये अचार का मज़ा आता है। गाजर को 2 उबाल देने के बाद मैंने फटाफट से गाजर को निकाल लिया था पानी में से और उसे साइड पर रख दिया था। दूसरी तरफ बारी आती है शलगम को उबालने की। इसी पानी में मैंने शलगम को डाल दिया था उबालने के लिए, और शलगम को भी सिर्फ मैंने 2 ही उबाल दिए थे। आपको जिस दिन अचार डालना है उसी दिन गाजर और शलगम को कट करना है, नहीं तो आपको पता है गाजर सिकुड़ जाती है और शलगम काला पड़ जाता है। तो अच्छे से गाजर और शलगम मेरे गरम हो चुके थे, हमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें और रेसिपी बनाकर मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। गाजर मेरी अच्छे से गर्म हो चुकी थी और अब थी शलगम की बारी। शलगम को भी जस्ट मैंने 2 ही उबाल दिए और फटाफट से शलगम को भी निकाल कर मैंने पानी में से अलग कर दिया था। और फिर मैंने इन्हें 1 दिन की धूप लगवा ली थी। जैसे सुबह सुबह ही मैंने शलगम और गाजर कट करके इन्हें गर्म पानी में डालकर सुखाने के लिए रख दिया था, और बिल्कुल रात में इनका अचार डाल लिया था, मतलब शाम के समय मैंने इनका अचार डाल लिया था। इतनी धूप काफ़ी है, अगर धूप बहुत तेज़ है तो मैंने ऊपर इसे साफ कपड़े पे स्प्रेड करके अच्छे से सुखा लिया था और इसकी कर ली थी तैयारी। इस अचार को डालना बहुत मुश्किल नहीं है। लोग सोचते हैं ये अचार डालना बहुत ही मुश्किल है, नहीं, ये अचार डालना बहुत ही आसान है। लेकिन आप मेजरमेंट अगर इक्वल क्वांटिटी में रखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट रखते हैं, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं बनता। अब अचार डालने के लिए मैंने इसमें 300 लीटर के करीब मैंने डाल दिया था सिरका। वाइट सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ, लाइक जैसे एक बॉटल मिलती है सिरके की, उसे मैंने आधा एक कढ़ाई में डाल लिया था। और इसमें आधा पाव के करीब मैंने गुड़ डाल दिया था। गुड़ मैंने देसी लिया था। गुड़ को पहले मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया था और फिर सिरके में डाला ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए। अब इस मिक्सचर को हमने तब तक गर्म करना है जब तक 1 चम्मच कम नहीं हो जाता। हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही गुड़ आपका मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पानी मतलब सिरका सूख जाए तब तक हमें इसे गर्म करना है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए तब फ्लेम कर देनी है ऑफ। मैंने भी यही करा। अब क्रश करा हुआ गुड़ मैंने सिरके में डाल दिया था और इन्हें मिक्स करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मुझे लगा कि गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है और थोड़ा सा कम भी हो गया है, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। दूसरी तरफ और तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं मिश्रण मेरा बिल्कुल तैयार है और थोड़ा सा कम भी हो गया था। इसे मैंने साइड पे रख दिया था। एक मैंने ले ली थी अब बड़ी कढ़ाई, जिसमें मैंने तकरीबन 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तेल हमें सरसों का ही लेना है क्योंकि अचार सरसों के तेल में ही डाला जाता है। 1 कटोरी मैंने तेल डाल दिया था। बिल्कुल धुआं आने तक हमें इसे गर्म करना है। याद रहे बिल्कुल गरम गरम में आपको मसाले नहीं डाल देने हैं। जैसे ही धुआं आ गया था तो मैंने फ्लेम कर दी थी ऑफ नीचे से। अब मैंने इसमें आधा पाव के करीब ग्रेट करा हुआ लहसुन भुनने के लिए डाल दिया था। लहसुन मैंने चॉपर में फटाफट से चॉप कर लिया था, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। लहसुन को हमने अच्छे से भून लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर नहीं पकड़ता, नहीं तो अचार में इसके कच्चेपन की स्मेल आएगी। तो अब मैंने फ्लेम भी ऑन कर ली थी और आप देख सकते हैं लहसुन भुनना शुरू हो गया था। तो अच्छे से मैंने भून लिया था, ये देख सकते हैं। जैसे ही इसने गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ लिया तो आधा पाव के करीब ही मैंने इसमें ग्रेट करा हुआ अदरक डाल दिया था। अदरक को भी बहुत ही अच्छे से भून लेना है, दोनों का कलर ही गोल्डन ब्राउन
ब्राउन होना चाहिए, तब आपको बाकी के स्पाइसेस डालने हैं। अगर अदरक और लहसुन कच्चा रह जाता है तो अचार आपका स्वादिष्ट नहीं बनता। इसको अच्छे से भून लेना है। इसी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो ये अचार बहुत जल्दी से बन जाता है। अब मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया था। आप देख सकते हैं दोनों का बहुत ही अच्छा कलर हो गया है। अब इसमें डालने शुरू करें मैंने बाकी की चीज़ें जो मुझे अचार के लिए चाहिए थी। सबसे पहले मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक का डाल दिया था। नमक स्वाद अनुसार डालना है, बाद में आप चेक भी कर सकते हैं, नमक तो बाद में एडजस्ट भी हो जाएगा। कम लगेगा तो आप और भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें देगी मिर्च के डाल दिए थे और 1.5 चम्मच मैंने इसमें तीखी मिर्च का डाल दिया था। बस इन्हीं स्पाइसेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से अचार में रच जाए। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ करेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इस मसाले को हमने पहले ठंडा करना है, फिर इसमें राई डालेंगे। ध्यान रहे ये एक टिप है, राई को हम फ्लेम ऑन पे नहीं डालेंगे, नहीं तो राई जल जाएगी और अचार आपका काला पड़ जाएगा। ये मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे तो फ्लेम ऑफ कर देनी है। जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो तब बारी आती है राई की। तो 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था राई। जब ये मसाला मेरा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मैंने अभी भुनने के बाद फ्लेम ऑफ करी है, पहले वेट करी है ठंडे होने की और फिर मैंने इसमें राई डाली थी। आपको भी यही करना है, जब गैस ऑन होगी तब आप राई बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो अचार आपका काला पड़ जाएगा। अब देख सकते हैं कि मसाले का कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है और ये ठंडा भी हो गया है। तो अब मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दिए थी पीसी हुई राई। मैंने मस्टर्ड सीड्स मंगवा लिए थे और उनको घर पर ही पीस लिया था, जिसके मैंने 3 चम्मच इसमें डाल दिए थे। इन्हें पहले अच्छे से कर लेंगे मिक्स और बारी आ जाती है कटे हुए गाजर और शलगम डालने की। इसे मिक्स करने के बाद गाजर शलगम डालकर हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। याद रहे अब हमें फ्लेम ऑन नहीं करनी है, बस अचार को आपने बंद फ्लेम पर ही डालना है। बस मसाले भूनने तक ही हमने फ्लेम ऑन रखनी है, अदरवाइज अचार बिल्कुल ऐसे ही डालना है विदाउट फ्लेम। अब आप देख सकते हैं कटे हुए गाजर और शलगम मैंने डालने शुरू कर दिए थे और अच्छे से इनको मिक्स करा है मसाले में, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अचार में रच जाएं। नीचे से सारे मसाले मैं ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे से मिक्स कर रही थी, ताकि अचार में एक अच्छा सा टेक्स्चर आ जाए, अच्छा सा कलर आ जाए। आप देख लेंगे वीडियो में खुद ही, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि जो अचार है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप यकीन नहीं मानिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। वाकई जब घर वालों ने यह अचार खाया तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा, इसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। जब हम क्वांटिटी एग्जैक्ट रखते हैं ना तो अचार ऑटोमेटिकली ही बहुत ही टेस्टी बन जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मिक्स कर लिया था, अचार का कलर कितना अच्छा लग रहा है। जैसा मुझे कलर चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही बना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मैंने गुड़ और सिरके का मिश्रण बनाया हुआ है, बारी आती है उसको डालने की। याद रहे जो गुड़ सिरके का मिश्रण है वो भी ठंडा करने के बाद ही हमें डालना है, गरम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और जब मैंने मसाले अचार में मिक्स कर लिए थे, बारी आ गई थी गुड़ और सिरके का मिश्रण डालने की। उसे डालकर भी मैंने अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब मैंने गुड़ और सिरके को डाला, इसकी जो फ्लेवर्स है और एनहांस हो गए और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई। और ये इंस्टेंट अचार है, ऐसा नहीं है कि आपको इसे धूप में रखना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे, इट मीन्स आपका अचार खाने के लिए रेडी है। जैसे ही मैंने इन सबको मिक्स करा, ये खाने के लिए एकदम से रेडी हो गया था। जिस रात मैंने बनाया उसी रात मैंने डिनर के साथ इसे सर्व कर दिया था और मेरे फादर इन लॉ को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मज़े मज़े में वो पूरी एक कटोरी खाने के साथ खा गए, सब्जी तो उन्होंने ली ही नहीं, ये इतना स्वादिष्ट बना था। तो अब आपकी बारी है, जल्दी से इस अचार को बना लें, आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आपको ये अचार डालने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जिनको लगता है कि ये अचार डालना बहुत ही मुश्किल है, जी नहीं, ये अचार बनाना बहुत ही ईजी है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है और आपके घर में सबको पसंद आएगा। तो मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया था, जार में डालना है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अगर आप गर्मा गर्म डाल देंगे, ऊपर से लिड बंद कर देंगे तो ये मॉइस्चर छोड़ देगा, तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ी सी वेट करनी है, अचार को बिल्कुल ठंडा करना है और फिर जार में डालकर आपको मज़े से खाना है। अब मैंने इसे कांच के जार में डाल दिया था और रोज़ सारे मज़े से खा रहे हैं। आपको भी यही करना है। अचार तो हो गया है तैयार, अब है आपकी बारी। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अचार डालकर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके घर वालों को ये अचार कैसा लगा। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आ रहा है जी, वो रोज़ ही कटोरी भर भर के ये अचार खा रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे अचार ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं भी खाने के साथ ये अचार खा रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू।